हिमाचल का वो हत्यारा जो मरने के बाद जिंदा हो गया। जहनुम से नहीं बल्कि चंडीगढ़ से ढूंढ लाई हिमाचल की पुलिस। खुद को विश्नोई गैंग का मेंबर बताता था, बनवा रखा था फर्जी आधार कार्ड। जेल बहुत बोरिंग जगह होती है क्योंकि चार दीवारी के भीतर कोई भी नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो कई सारे अपराधी जेल तोड़कर भाग जाते हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। अब ऐसा ही एक मामला हमारे हिमाचल प्रदेश से भी सामने आया है, जहां हमीरपुर के रहने वाले एक शातिर हत्यारे ने पुलिस को अपने पीछे पीछे पूरे 7.5 साल तक भगाया। और जब पुलिस को भी ऐसा लगने लगा कि हत्यारा शायद मर गया होगा, तब वो एक दिन अचानक हिमाचल पुलिस के रडार में आता है और उसके रचे रचाए पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो जाता है। तो फिर हमीरपुर के मनदीप सिंह ने किस तरह से रची अपनी ही मौत की झूठी कहानी, किसकी हत्या करने पर उसे मिली थी आजीवन कारावास की सजा, और क्या है मनदीप सिंह के बिश्नोई गैंग से कनेक्शन होने का सच, ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले 3 मिनट में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिमाचल पुलिस के द्वारा चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया ये उद्घोषित अपराधी है कौन। नाम मनदीप सिंह और हमीरपुर जिला में पड़ने वाले घुमारवी गांव का रहने वाला है, इसीलिए बिलासपुर वाले घुमारवी से कंफ्यूज मत होइएगा। घटना साल 2011 की है, जब मनदीप सिंह ने हमीरपुर से ही संबंध रखने वाले सुभाष नामक ठेकेदार को डंडे से पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद मामले में मनदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अगले ही साल यानी साल 2012 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एक तरह से देखें तो ठेकेदार सुभाष के परिवार को कानूनी इंसाफ तो मिल गया, मगर इस हत्या को अंजाम देने के कारण उम्र कैद की सजा काट रहे मनदीप सिंह को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, और सजा होने के बाद उसका सीधा सा मकसद यह था कि कैसे भी करके उसे जेल से बाहर आना है और फिर से सिलसिलेवार तरीके से क्राइम को अंजाम देना है। ऐसे में जब साल 2013 में पहली बार ये क्रिमिनल पैरोल पर बाहर आया, तो अपने क्रिमिनल माइंड और आदत से मजबूर होकर भोरंज थाना के क्षेत्राधिकार में एक चोरी की वारदात को ये अंजाम देता है, जिसके बाद हत्या के जुर्म के साथ साथ अब मनदीप पर चोरी का मामला भी दर्ज हो जाता है। चोरी के मामले में चार्जशीट के बाद एक बार फिर आरोपी मनदीप जेल की हवा खाने के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। फिर साल 2013 से 2017 यानी पूरे 4 साल तक मनदीप जेल की सलाखों के पीछे रहता है, मगर उसकी क्रिमिनल खोपड़ी में लगातार पुलिस को चकमा देकर भागने का प्लान चलता रहता है और आखिर में उसे वो मौका मिल भी जाता है जिसका मनदीप को सालों से इंतजार था। साल 2017 में मनदीप एक बार फिर पैरोल पर बाहर आता है और इस बार वापस जेल में लौट कर न जाने की प्लानिंग के साथ। पैरोल की अवधि के दौरान ही पुलिस को एक दिन मंडी में ब्यास नदी के किनारे मनदीप की बाइक पड़ी मिलती है। साथ में एक नोट के साथ कुछ सामान भी बरामद होता है। इस नोट में साफ लिखा होता है कि उसने सजा से तंग आकर अपनी जान दे दी है और उसका परिवार भी बाइक और सामान नदी के किनारे से बरामद होने के बाद मनदीप को मरा हुआ मान लेते हैं। मगर कुछ लोगों को मनदीप की मौत का यकीन इसीलिए नहीं होता क्योंकि कई दिनों तक ब्यास से उसकी लाश बरामद ही नहीं होती है। वहीं अब मनदीप की गिरफ्तारी के बाद पर्दे के पीछे का असल सच सामने आया है कि मनदीप ने खुद ही अपनी मौत का स्वांग रचा था, और वो भी पूरे फिल्मी स्टाइल से। पुलिस ने बताया है कि मनदीप ने अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी और झूठे दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग नाम पता के साथ चंडीगढ़ में कई सालों से प्रवास कर रहा था। इतना ही नहीं, अपराधी मनदीप के हौसले इतने बुलंद थे कि क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए वो विश्नोई गैंग का सदस्य होने का भी रौब दिखाता था। उसने सुनील नाम से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनाया था और एक गाड़ी भी खरीदी थी, जिसके चलते वो चंडीगढ़ में एज अ टैक्सी ड्राइवर काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक इस दौरान बीच में वो अपने रिश्तेदारों से मिलने हमीरपुर भी आया था। 2017 में रचे अपने मौत के स्वांग के बाद शव न मिलने पर पुलिस ने भी उसे खोजने का प्रयास जारी रखा। वहीं पुलिस की लंबी कोशिशों के बाद यह आरोपी चंडीगढ़ में खाकी की पकड़ में आया है और पुलिस इसे हमीरपुर लेकर आई है, जहां अदालत ने उसे रिमांड पर भेजा है। पुलिस को चकमा देने के लिए फिल्मी कहानी की तरह अपनी मौत का ड्रामा रचने वाले इस अपराधी से अब पुलिस गहनता से जांच कर रही है। 7.5 साल जेल से भागने के बाद आखिर इस अपराधी ने और किस किस तरह के क्राइम को अंजाम दिया है,
इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ये भी खंगालने के प्रयास में है कि कहीं इस पूरे गेम प्लान में उसका परिवार भी तो संलिप्त नहीं था। अगर हाँ, तो आने वाले समय में पुलिस द्वारा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अब अपराधी को अदालत ने 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है और पुलिस द्वारा भी आगामी जांच की जा रही है। मगर हम सैल्यूट करते हैं हमीरपुर पुलिस टीम को, जिन्होंने इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सालों साल मेहनत की, उसकी फिल्मी स्टोरी पर विश्वास न करते हुए अपनी थ्योरी पर काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मनदीप जेल की सलाखों के पीछे हैं। बाकी आप दर्शकों का इस क्राइम स्टोरी पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।